अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक मीठी मीठी हदीस पाक मुलाहिजा करें। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, दुरूद पाक जो शख्स मुझ पर एक बार पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यही नहीं बल्कि 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। अब ज़रा देखिए, एक दुरूद पढ़ने से, एक बार दुरूद पढ़ने से 10 दर्जात रब बुलंद फरमा देता है, नाम अमाल में 10 नेकियों का इजाफा फरमा देता है। तो हम और आप एक बार और कष्ट करके दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके सामने एक आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। इसका सिंपल सा माना यही है, जो कुछ तुम्हें नबी, जो कुछ तुम्हें रसूल दे दें उसे ले लो, और जिस चीज से मना कर दें बाज आ जाओ। यही सिंपल सा माना, इतनी ही पे अपनी गुफ्तगू में खत्म कर दूंगा। कहा, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें अल्लाह के रसूल दे दें उसे ले लो, जिस चीज से मना कर दें उससे बाज आ जाओ। अब इसके दो माना हैं, रसूल क्या दे दें, किस चीज से बाज आना है, ये दोनों माना आपके सामने बयान करता हूं। पहला माना यह है, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यहां रसूल जिस चीज को अता करें ले लो, इससे मुराद वो माले गनीमत है जो लेकर के सहाबा के साथ हुजूर जंग से लौटे थे, और तमाम सहाबा जो जंग में शामिल ना हो सके थे वो मुंतज़िर थे, इंतज़ार में थे। वह माले गनीमत हुजूर लेकर के आएंगे और हमें अता कर देंगे। तो मुफस्सिरीन ने कहा, या तो ये माना है कि माले गनीमत से जो तुम्हें रसूल दे दें उसे आसानी के साथ ले लेना, और जिसको मना कर दें, जिस चीज से मना कर दें वो बाज आ जाए, उस चीज से बाज आ जाए। दूसरा माना यह है कि अल्लाह के रसूल जो तुम्हें हुक्म दे दें उसे तुम मान लो। रसूल की पैरवी करने में रसूल हुक्म अगर दे दें, रब के रसूल का हुक्म माना जाए तो आसानी के साथ मान लो, उसे एक्सेप्ट कर लो, और अगर हुक्म दे दें ना किया जाए उसी से बाज आ जाओ। आप उठा करके सूरह हश्र देख सकते हैं, यही दो माने बयान किए गए हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, रसूल जो कुछ दे दें उसे ले लें, जिससे मना कर दें उससे बाज आ जाएं। आज हम अपने आप का जायजा ले लें, अपनी सोसाइटी का जायजा ले लें, अपने समाज का जायजा ले लें, अपने हम इलाके का, अपने गांव, अपने घर का जायजा ले लें। क्या रसूल ने जो कुछ हमें दिया था आज हम उसे लेते हुए नजर आ रहे हैं? क्या रसूल ने जिस चीज से मना किया था आज उससे हम बाज होते हुए नजर आ रहे हैं? हमने अपने आप का जायजा लिया, खुद का जायजा लिया। हर फर्द अपने आप का जायजा ले ले तो अंदाजा लगाया जा सकता है आज यकीनन जो कुछ रब ने कुरान में कहा था, जो तुम्हें रसूल दे दें उसे ले लो, जिस चीज से मना कर दे बाज आ जाओ, आज हमने उसके बरखिलाफ कर डाला है। आज हमने उसका बरखिलाफ कर दिया। वो कैसे? अंदाजा जरा लगाएं। आज रसूल ने कहा था तुम्हें नमाज देते हैं आसानी के साथ कबूल कर लो। रसूल ने कहा था रोजा दिया जा रहा है कबूल कर लो। रसूल ने कहा था इस्तिताअत हो तो हज कर लेना, तुम कबूल कर लो। रसूल ने कहा था ज़कात के लायक हो जाओ तो ज़कात दे देना। आज जरा हम अपने आप का फैसला करें और अपने दामन को उठा करके देखें, आज हम किस लायक हैं और किस दर्जे के हैं। हमने सब कुछ अपने आप के अंदर सुमो लिया है, अपने अंदर बसा लिया है, बल्कि रसूल के फरमान को हमने किनारे रख दिया है। रब के फरमान को किनारे रख करके हमने अपने अंदर दुनिया को बसा लिया, और दुनिया के आगे न रब की सुनी न रब के रसूल की सुनी, और नतीजा क्या निकला? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया को अपने अंदर बसा लिया गोया कि उसने अपने आप को समंदर में डुबा कर रख लिया। जो दुनिया को अपने अंदर बसा लिया उसने अपने आप को दुनिया और समंदर के अंदर बसा के रख लिया। और जिसके अंदर दुनिया आ जाए वो आदमी कभी जन्नती हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर दुनिया समा जाए वो आदमी कभी जन्नत का रास्ता पा ही नहीं सकता, कभी नहीं जन्नत का रास्ता पा सकता। तो रब के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी दुनिया को अपने अंदर बसाए
वो जन्नत का रास्ता नहीं पा सकता। और उसी आयत करीमा की आगे जिसका मतलब बता देता हूं आपको, यह भी दे दिया गया है कि इतना सब कुछ कहने के बाद रसूल जो दें उसे मानो और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। और रसूल के देने और लेने, मना करने ना करने में जो हुक्म रसूल दे रहे हैं उसमें तुम उंगलियां ना करना। क्या मतलब? उसमें इधर उधर की बातें ना करना, बल्कि आसानी के साथ ले लेना। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो तुम्हारे लिए सख्त अजाब रखा हुआ है, दर्दनाक अजाब तैयार किया गया है। इस दर्दनाक अजाब से बचने के लिए हम करेंगे क्या? बस यही हमारे सामने है जो हमें रसूल दे दे, आसानी के साथ उसे एक्सेप्ट कर लें। और जिसने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसने कबूल कर लिया है, आज दुनिया उसे याद करती है, जमाना याद करता है। एक जुमला हमेशा कहा करता हूं कि आप शख्स बन के ना जिए, बल्कि शख्सियत बनकर के जिए। शख्स बनकर अगर जिएंगे तो शख्स एक दिन चला जाता है। शख्सियत एक ऐसी चीज है जो शख्सियत बनकर के जिंदगी गुजारे ना, मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद लोग शख्सियत को याद किया करते हैं। तो हम और आप शख्सियत बनकर के जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और जिसने रसूल के फरमान को माना, आओ मैं आपको बताता चलूं चंद बातें जो आपके सामने लेकर हाजिर आया हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक ज़माना था, तमाम सहाबा की महफिल होती थी। प्यारे आका मिंबर नबवी पर बैठ करके, मिंबर नबवी पर बैठ करके प्यारे आका आज देखिए खुतबा दे रहे हैं और सहाबा को इकट्ठा करके सहाबा से कह रहे हैं, अय मेरे सहाबा, तुम्हें एक ऐसी बात ना बता दूं जिससे तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। सहाबा ने कहा, अभी या रसूल अल्लाह, फिदाका अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, हमें वो बात बताई जाए जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। जरा कान लगा करके सुनिएगा साहिब, शायद हमारे और आपकी भी दुनिया और आखिरत संवर जाए। अल्लाह के हबीब ने उसी मिंबर नबवी पर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिनके पास 2 बेटियां हो, जिनके पास 3 बेटियां हो, जिनके पास 4 बेटियां हो, जिनके पास 1 बेटियां हो, उन्हें अच्छी तालीम दे दे, अच्छी तरबियत दे दे और अच्छी जगह उसकी शादी कर दे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिन माँ बाप ने ये खिदमत कर ली है उनका अजर क्या होगा? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिसने अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी और अच्छी जगह पर शादी कर दी, ऐसे माँ बाप पर जन्नत वाजिब हो जाती है। ऐसे माँ बाप पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अली जनाब मकबूल खान साहब की बेटी की शादी है, कल को हमारी बहन बेटी की शादी होगी। हम और आप भी अपनी बहन बेटियों को अच्छी तालीम देने की कोशिश करें, अच्छी तरबियत देने की कोशिश करें। जब तालीम अच्छी होगी, तरबियत अच्छी होगी, तो रिश्ता हम ढूंढने नहीं, बल्कि रिश्ता हमें ढूंढ रहा होगा, रिश्ता हमें तलाश कर रहा होगा। तो रब के रसूल ने फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ तुम्हें रसूल दे दें उसे ले लो, जिस चीज से मना कर दें उससे बाज आ जाओ। ऐ काश हम बाज आ गए होते तो पछताना ना पड़ता। बल्कि यही नहीं, मैं आपको बताता चलूं, सरजमीन शिराज के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत फाश है। हजरत फाश है, हजरत फाश रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, देखिए हुजूर ने जो कुछ दिया और उन्होंने कबूल कर लिया, कबूल करने के बाद क्या क्या मिलता है इसे भी देखते चलें। हुजूर ने दिया और हजरत फाश ने कबूल किया। कहते हैं सरजमीन शिराज के एक बुजुर्ग हजरत फाश कहते हैं, मेरे यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, एक बेटे की पैदाइश हुई। पैदाइश के बाद इलाके के लोग, घर के पड़ोस के लोग आकर के कहने लगे कि तुम्हारे पास बेटा पैदा हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर चाहिए कि तुम कुछ लोगों के मुंह के अंदर ऐसी चीजें डालो जिससे वो लोग दुआएं दे जाएं, यानी कि मुंह मीठा करें, अपनी जबान में कह लीजिए। हजरत फाश उस वक्त उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हजरत फाश की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आने के बाद बहुत पछताए, बहुत पछताए, काश मेरे पास भी कुछ दिरहमो दीनार होता तो आज मुझे पछताना ना पड़ता। ये हजरत फाश पछताते पछताते बेचारे पछता पछता के आज देखिए नींद में जा पहुंचे। अब देखिए काफी हुजूर के काफी जमाने की बात है। अब वही हजरत फाश देखिए जरा खास सो जाते हैं। अब देखिए इधर ये सोते क्या हैं, मुकद्दर बेदार हो रहा है। मुकद्दर का बेदार होना था, हुजूर तशरीफ लेकर के ख्वाब के अंदर आ गए। हुजूर का आना था, हुजूर ने
फरमाया फाश क्या बात है, तुम बहुत गमगीन गमजदा लग रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह परेशान हाल हूँ, घर के अंदर बेटा पैदा हुआ है, खाने को एक फूटी कौड़ी नहीं है या रसूल अल्लाह, मैं आखिर बेटे की पैदाइश पे किस तरह से खुशियां मनाऊं। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया ऐ फाश तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ऐ फाश आज तक तेरी जिंदगी जो भी गुजरी है रब के रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजरी है। फाश जो रब के रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कभी भूखा नहीं सुलाया करता है। फाश घबराने की जरूरत नहीं है, तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, तूने आज 5 या 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, तेरे वक्त को सब कुछ दुनिया देख रही है, मगर याद रख दुनिया देखे ना देखे रब के रसूल मुलाहिजा कर रहे हैं, रब के रसूल देख रहे हैं किस तरह से हजरत फाश सब्र कर रहे हैं। ऐ फाश सुन, सुबह में जाना तेरे इलाके से थोड़ी ही दूर पर एक मजूसी रहा करता है, उस मजूसी के पास जाकर के मुलाकात कर लेना और जाकर के कह देना अल्लाह के रसूल ने भेजा है, मुझे 20 दीनार दे दे। इतना सुनने के बाद हजरत फाश कहते हैं मेरी आंख खुल गई, नींद टूट गई, आंख का खुलना था। सुबह होते ही हजरत फाश कहते हैं मैं जैसे इरादा किया मैं उस मजूसी के पास जाऊं, लेकिन मेरे दिल के अंदर ख्याल आया। क्या ख्याल आया? एक ख्याल आया कि वो मजूसी है, आग की पूजा किया करता है, आतिश परस्त है वो, हम उसके पास कैसे अल्लाह के रसूल का नाम लेंगे, हम उसके पास अल्लाह के रसूल के हुक्म को कैसे सुनाएंगे। हजरत फाश कहते हैं मैं ही सोचता रहा ऐ काश किस तरह से उसके सामने पहुंचूं और ये बात पेश करूं। हजरत फाश कहते हैं मैं उस दिन नहीं गया, धीरे धीरे रात आ गई, अभी मैं भूखा ही था, आज 6वां दिन था, दूसरी रिवायत के मुताबिक 8वां दिन था। और उसके बाद कहते हैं कि मैं रात का वक्त आया, फिर सोया, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लेकर के फिर आ गए। हुजूर ने फरमाया फाश क्या बात है, तुम क्यों नहीं गए उसके पास 20 दीनार लेने? उसने कहा या रसूल अल्लाह बस इसलिए नहीं गया, वो आतिश परस्त है, वो आग का पुजारी है, आग की पूजा किया करता है, खुदा रब के रसूल को नहीं मानता। या रसूल अल्लाह कैसे उसके सामने आपके हुक्म को पेश करता? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया ऐ फाश सुबह होते ही तो उस मजूसी के पास जाना और उससे 20 दीनार लेकर के आ जाना। हजरत फाश कहते हैं सुबह हुई, सुबह होने के बाद मैंने इरादा किया, जाते जाते आज तक मैंने मजूसी को नहीं देखा था, सिर्फ सुन रखा था, ना तो मजूसी ने मुझे देखा था। मैं पहुंचने के बाद मैंने क्या देखा? पहुंचने के बाद मैंने ये देखा वो मजूसी अपनी मुट्ठी को बंद किए हुए अपने ही चौखट पर बैठ करके ऐसा लग रहा है किसी के इंतजार में बैठा है, ऐसा लग रहा है किसी का इंतजार कर रहा है। हजरत फाश कहते हैं अब मैं तो शर्म के मारे उससे कुछ बोल ना सका कि हुजूर की बात उससे कैसे कहूं, हुजूर की बात उसके सामने कैसे पेश करूं। हजरत फाश कहते हैं जब मैंने इतना देखा काफी देर तक मैं खड़ा रहा, वो मजूसी मेरे करीब आया और आकर के कहने लगा क्या बात है मुसाफिर, लगता है काफी दूर से आए हो, मामला क्या है, तुम यहाँ खड़े होकर के काफी देर से वक्त गुजार रहे हो, क्या बात है? इतना सुनने के बाद हजरत फाश ने कहा एक बात थी आपसे कहना चाहता था, कहो क्या बात है? कहा कि बात ये थी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फला मजूसी के पास चले जाना, वो तुम्हें 20 दीनार देगा, उससे जाकर के ले लेना। अब जरा कान धर करके सुनिए, कान लगा करके सुनिए। जब ये बात उस मजूसी ने सुनी तो हजरत फाश कहते हैं वही मजूसी जिसके बारे में मैंने सुन रखा था 20 दीनार उसके पास है, जाने से डरता था, वही मजूसी कहने लगा अरे आने वाले मुसाफिर ये देखो मेरे मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी खोल दिया, कहा मेरी मुट्ठी के अंदर देखो 20 दीनार हैं, यही 20 दीनार के देने के लिए मैं आने वाले मुसाफिर यानी कि तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हजरत फाश ने जब इतनी बात सुनी ना, कहा कि एक बात कहना चाहता हूं। कहा कहो। कहा बात यह है कि आपको कैसे पता, क्या कैसे इल्म हुआ कि मैं आने वाला हूं, मैं रुपया लेने आने वाला हूं, मैं पैसा लेने आने वाला हूं? इतना सुना ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत बयान करने लगा वो मजूसी। सुभान अल्लाह। कहने लगा कि जानते हैं आज रात मैं भी सोया, एक बुजुर्ग आए, मैं नहीं जानता वो कौन थे, मैं नहीं जानता वो कौन थे। वो बुजुर्ग आए, आने के बाद मुझसे कहने लगे
ऐ फला मजूसी सुन, कल तेरे पास एक अल्लाह का बंदा आएगा, 5 दिन से 6 दिन से या कि 7 दिन से या 8 दिन का फाका होगा, भूखा और प्यासा है, उसके घर के अंदर एक बेटे की पैदाइश हुई है, वो तेरे पास आए तो उसे 20 दिनार दे देना। जब इतना सुना ना, हजरत फाश कहते हैं मैंने पूछा उनका चेहरा कैसा था। वो मजूसी कहने लगा उनका चेहरा, उनकी चेहरे की चमक की वजह से मैं चेहरे के वस्फ को बयान ही नहीं, चेहरे की चमक की वजह से मैं चेहरे के वस्फ को बयान ही नहीं कर सकता। कहा कि बता जिस्म के हालात कैसे थे। हजरत फाश कहते मैंने जिस्म के हालात पूछे, वही मजूसी कहने लगा मैंने उनके जिस्म को देखा, ऐसा लगता था जैसे आसमान में चांद चमकता है, उनके जिस्म चमक रहे थे। सुभान अल्लाह। हजरत फाश ने कहा जब इतनी बात मैंने सुनी तो मैंने फैसला कर दिया, ऐ मजूसी आने वाले बुजुर्ग कोई और नहीं थे बल्कि वो हमारे और पूरे मुसलमानों के रसूल, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी थी। इतना सुना उस मजूसी ने कहा ऐ आने वाले मुसाफिर अपना नाम बताते चलो। उन्होंने कहा मेरा नाम फाश है, मैं फला जगह से आया हूं। मजूसी ने उसी वक्त कहा मुझे आप अपने घर लेकर के चलिए। मैं जब जान गया हकीकत मेरे सामने आया हो चुकी है, रसूल हक है, रसूल का दीन हक है, रसूल सच्चे हैं, रसूल के खुदा सच्चे हैं, रसूल का खुदा सच्चा है, रसूल के उम्मती सच्चे हैं। मैं भी रसूल का उम्मती बनना चाहता हूं। तारीख उठा करके देख लीजिए, वो मजूसी अपने बच्चों के साथ हजरत फाश के घर आया और कलिमा पढ़ करके दामन इस्लाम से वाबस्ता हो तो हजरत फाश के पास पहुंचने के बाद कलिमा पढ़ करके दामनी इस्लाम से वाबस्ता हुआ। जरा आप अंदाजा लगाए, जो रसूल के कौल को मान ले, जो रसूल के फरमान पर अमल कर ले और जिस चीज से रसूल मना कर देना उससे बाज आ जाए। कहा दुनिया और आखिरत में भलाई ही भलाई हो, दुनिया और आखिरत में भलाई ही भलाई है। तो हजरत फाश ने साबित कर दिया। आज हम अपना जायजा ले ले, अपनी आदत है बुजुर्गों की तारीख और अपनी हिस्ट्री और जमाने में चल क्या रहा है, यही चीजें हमेशा बयान करता हूं। आज फिर आखिरी बात कह के गुजरूंगा कि हम बुजुर्गों की और अपने असलाफ के तर्ज को ना भूलें। जिसने भी अपनी तारीख, अपने बुजुर्गों की तारीख और बुजुर्गों के रास्ते को भुला दिया है ना, वो आज गुमराहियत और गुमराह लोगों में शुमार किए जा रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश है ऐसा ना हो कि हम बुजुर्गों के रास्ते को छोड़ करके दूसरों के रास्ते पर जा करके अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर ले जा करके छोड़ें। ऐसा ना हो हम और आप बुरे बनते हुए नजर आए। ये गांव अपना है, इलाका अपना है, तमाम के तमाम हर फर्द जानते हैं कि सीधा रास्ता उलमा ने आज तक बताया, सीधी राह क्या है उलमा ने नसीहत कर दी है, उलमा ने बता ही दी है। बस जरूरत है हमें और आपको उस पर अमल करने की। ऐ काश हम आमिल होते, ऐ काश हम अमल कर रहे होते तो आज हमारे सामने परेशानियां ना होती। आज जिसने भी बुजुर्गों के रास्ते को ठुकराया है, आज जिसने भी असलाफ के रास्तों को छोड़ा है, आज उनकी हिस्ट्री उठा करके देखिए, हर मोड़ पर उन्हें परेशानियों ने घेर लिया है, हर मोड़ पर उन्हें जुल्मतों कदा ने परेशान कर दिया है। आज हम अपनी ही जिंदगी का जायजा ले लें। नमाजें हमने छोड़ी, रोजे हमने छोड़े, हज हमने छोड़े, ज़कात हमने तर्क की, उलमा की गुस्ताखी हमने की है, मस्जिदों मेहराब को तन्हा हमने छोड़ा है, हमने अपने उलमा को तन्हा छोड़ा है, हमने अपने तमाम दीन की किताबों को छोड़ दिया है। कुरान जो हमारे लिए राह रास्त था, उस कुरान को हमने तर्क किया है, हमने तिलावत करना बंद कर दिया है। सुबह कुरान मिले ना मिले मगर दुनिया की खबर जरूर मिल जाया करती है। सुबह कुरान पढ़ने का मौका मिले ना मिले मगर दुनियावी अखबारात को पढ़ करके हम लोगों में शेयर कर रहे होते हैं। ऐ मुसलमानों, वक्त है अपने आप को सुधार लें, नहीं तो आज ये जालिम बादशाह जो हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, ऐसे ही आज से पहले की तारीख का जायजा लिया जाए। जब जब मुसलमानों ने इस्लाम के रास्ते को तर्क किया है, तब तब मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। मुसलमान ही नहीं बल्कि जितनों ने भी इस्लाम के रास्ते को तर्क किया है, हर कोई आज मुसीबत में मुब्तला नजर
आया। आज हम अपनी ही जिंदगी का जायजा ले ले, आज हम अपनी जिंदगी का जायजा ले ले तो अंदाजा होगा। आज हमारे बीच मस्जिदों में जाने से मना किया गया, आज हमारे बीच मुसलमान का हक था अपनी बीवियों को तलाक देता, मगर ये जालिम बादशाह करके तलाक पर बैन लगा रहे हैं। आज हमारे ही बीच नमाज पढ़ने से हम गुरेज करते रहे, लेकिन एक जमाना लॉकडाउन का आया, नमाज पढ़ने से ऐसे सरकार ने रोक दिया, हर कोई परहेज करने लगा मस्जिद में जाने से, हर कोई परहेज करने लगा मस्जिद में जाने से। अनकरीब वो दिन करीब है जब हम मस्जिदों में नहीं जाएंगे, जब हम मदरसों में नहीं जाएंगे, हम असलाफ के रास्तों पर नहीं जाएंगे। यकीनन वो दिन करीब है। आज तो अभी कम, एक जमाना आएगा हम मसले जा रहे होंगे, काटे जा रहे होंगे। जरा सोचिए हमारा क्या हाल होगा। उस वक्त सहाबा ने मेरे आका से पूछा था, या रसूल अल्लाह, जब इस्लाम का बोलबाला होगा तो फिर ये जुल्म कौन कर रहा होगा? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ये जुल्म करने वाले वही लोग होंगे जो अपने आप को मुसलमान कहेंगे मगर उनका ईमान बाकी ना होगा, उनका ईमान बाकी ना होगा। यही लोग होंगे, यही लोग नुकसान कर रहे होंगे। आज हकीकत में आप बताएं, हकीकत बताइएगा, गैरों को हमारा मसला कैसे पता, गैरों को हमारा मसला कहां से मिला, हमारी शरीयत उनको कहां से दिखाई देने लगी? आज अगर हम खुद उनसे, अपने मुसलमान भाइयों से गद्दारी ना किए होते, उनसे मिलकर के तमाम मसलों का हल ना बताए होते, आज उन्हें इल्म ना होता। जो कभी किसी क्लास के अंदर नहीं गया वो आज तिरपट तलाक की बात करता है। जो बताइए कभी किसी स्कूल की बात कर रहे हैं, कभी स्कूल के दरवाजे और गेट को नहीं देखा, वो आज तलाक पर जो है फतवा झाड़ रहा है। तो हमें और आपको चाहिए कि ऐसे जाहिलों से बचें जो लोग दुश्मनी करते हैं इस्लाम और मुसलमानों से। बचा करे यार, नहीं तो यही होगा कि जिसने नहीं छोड़ा रब के रसूल के फरमान को कि तुमसे मना किया गया, फिर भी आप माने नहीं, उसी पर अमल करते रहे जो रास्ते बुरे थे। और यकीनन जो रास्ते बुरे होंगे इख्तियार करेंगे तो हमारा रास्ता सीधा साधा वही होगा जो जहन्नम की तरफ ले जा रहा होगा। और आखिरकार आखिर में ये बात कह देता हूँ, अल्लाह के हबीब ने उसी वक्त सहाबा से कहा था, ऐ मेरे सहाबा, गौर से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ, ऐ मेरे सहाबा, जिस वक्त मुसलमानों का जज्बा गलबा होगा, मुसलमानों के अंदर एक जज्बा होगा कि हम इस्लाम का नाम करें, हम इस्लाम को रोशन करें, तो उनके नामो निशान को मिटा दिया जाएगा। लोग उन्हें गालियां दे रहे होंगे। आज देखिए ना, आप देखिए, खुद किताबें उठा के देखिए, खुद सुनते होंगे न्यूज़ों के अंदर, खबरों के अंदर, पेपरों के अंदर जो पढ़ते हैं सुबह सुबह, जिन बुजुर्गों ने इस्लाम को हम तक पहुंचाया, आज उन्हीं बुजुर्गों के मज़ार पे जाने से रोका जा रहा है। आज उन्हीं बुजुर्गों के मज़ार और उनके पास जाने खड़े होने से मना किया जा रहा है। तो इन्हीं लोगों के बारे में रब के रसूल ने कहा था, एक ज़माना आएगा कि लोग बस नाम के मुसलमान होंगे, उनका ईमान बाकी ना होगा। जिसने भी असलाफ के रास्ते को छोड़ा है, जिसने भी असलाफ के तर्ज को छोड़ा है, वो गुमराह है, और गुमराह कभी जन्नत में जा नहीं सकता, उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम ही होगा। तो हम और आप भी मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु के तहत इस आयत करीमा पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि हमारा ये वक्त, हमारी ये दुनिया और हमारी आखिरत दोनों सुधरती और संवरती हुई नजर आ जाए। जब हमें वक्त फिर मिलेगा, फिर आपसे कुछ ना कुछ बातें पेश करके गुजरूंगा। यही आखिरी बात थी कि आज से हम और आप अहद कर लें, वादा कर लें, इतनी बड़ी महफिल, इतना बड़ा गांव, इतने बड़े उलमा, इतने बड़े बड़े लोग आकर के आपको बताएं, समझाएं, अभी भी ना माने, तो हम कहते हैं हमसे बड़ा जाहिल कौन हो सकता है जो सब कुछ सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया करता है। तो हो सके तो आप हजरात सुन करके इस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं नहीं कहता कि बड़ा अच्छा बोलता, उलमा जो आए हैं वो बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, जो कुछ बोलता हूँ अच्छा नहीं, अच्छा हो इसलिए जाता है, रब के रसूल की बात पेश करता हूँ, अच्छी बात हो ही जाती है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मालिक कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, हर जगह मुसलमानों का बोल बाला फरमा, खुसूसियत के साथ फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा।
उन्हें मस्जिद अक़सा तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों पर कब्ज़ा अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है। खुदाए पाक हमें वो ज़मीन अता कर दे जहाँ से गुंबदे खज़रा दिखाई